सो लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए सवाल हैं, ठीक है, स्वाध्याय के जो सवाल हैं उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके पहले आप एक चीज़ समझिए, ठीक है, वो वाले इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें शायद मेरे ख्याल से वीडियो में शायद थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ कुछ चीज़ें कट रही थी, ठीक है। तो इस बार मैंने ट्राई किया कि उसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँ। आप एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मोल वाले जितने भी सवाल होंगे, ठीक है, जितने भी सवाल होंगे वो दो ही सूत्र से सॉल्व होंगे। एक तो होगा n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M, दूसरा है n बराबर कैपिटल N बटे n0 मतलब होता है एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान हमें पता है फिक्स होता है 6.022 गुणे 10⁻23। n क्या होता है, जब आपको कोई सवाल दिया रहेगा ना तो उसमें बोलेगा कि उस तत्व में इतने संख्या है परमाणुओं की, ठीक है, उस तत्व में इतने परमाणु की संख्या है या अणुओं की संख्या है। तो दो चीज़ देगा, या तो आपको ये परमाणु बोलेगा कि मेरे पास कोई तत्व है उसमें इतने परमाणु की संख्या है, तो बताओ मोलों की संख्या क्या होगी। तो अगर परमाणु की संख्या देगा तो आपको जो परमाणु की संख्या देगा ना, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, क्योंकि ये वाला सूत्र लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, परमाणु की संख्या को आप ऊपर रख दोगे बटे में n0, तो सभी के लिए फिक्स है, ये तो आपको ये पता ही है कि n0 का मान ये होता है। तो जैसे जो संख्या देगा आपको ऊपर रखोगे, एवोगैड्रो संख्या नीचे दिया हुआ है, दोनों को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, तो मोलों की संख्या, क्या होता है, तो मोलों की संख्या। ये तो हो गई, पर जब आपको कोई संख्या दे देगा, परमाणु बोलेगा परमाणु की संख्या निकालो, अणुओं की संख्या निकालो, कणों की संख्या निकालो, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, n बराबर n0, n बटे n0। दूसरा बोलेगा, दूसरे में स्मॉल n, दूसरा सूत्र होता है n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M। इस वाले में क्या होगा कि आपको किसी भी तत्व का, ठीक, कोई भी तत्व होगा उसका आपको कुछ द्रव्यमान दे देगा, मात्रा दे देगा, बोलेगा इतना ग्राम, 16 ग्राम है, 18 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15, मतलब कुछ भी होगा वो आपको ग्राम में दे देगा, ठीक है। और आपको और जिस तत्व का दे देगा, बोलेगा कि मेरे पास इतने ग्राम नाइट्रोजन है, इतने ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु, इतने ग्राम नाइट्रोजन का अणु है, या पानी का अणु है, या HCl का अणु है। तो बोलेगा कि मेरे पास, अगर ऐसा बोल दे कि मेरे पास अगर 16 ग्राम, क्या ऐसा बोलेगा कि 16 ग्राम मेरे पास HCl है, तो बताओ कि 16 ग्राम HCl में मोलों की संख्या क्या होगी। मोलों की संख्या नहीं है, ये निकालना है। तो जब अगर परमाणु की संख्या नहीं देगा तो आपको याद रखना है कि अगर परमाणु की संख्या नहीं है तो यानी सीधी सी बात है, मुझे ये सूत्र नहीं लगाना है, मुझे इस सूत्र की तरफ जाना है, क्योंकि इस सूत्र में क्या होगा, स्मॉल m क्या होगा, तो जो आपको ग्राम में मात्रा दी रहेगी सवाल में, तो जो सवाल में जो आपको ग्राम में मात्रा दी है उसको आप वहाँ ऊपर रख देना। ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये सिर्फ है द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पे मैं ना ही परमाणु शब्द का उपयोग करूँ, ना ही अणु का शब्द का उपयोग करूँ, ना ही मैं मोलर द्रव्यमान करूँ, नहीं। स्मॉल m जो है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो m है, ये वाला m स्मॉल m, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ बताएगा द्रव्यमान। याद रखिएगा, जब भी सवाल में अगर आपको सिर्फ द्रव्यमान बोले निकालने, तो यानी आपको क्या निकालना है, ये वाला स्मॉल m निकालना है और ये वाला सूत्र लगाना है। ये क्या होता है कि जिस तत्व का निकालना है उस तत्व को आपने क्या कर दिया, पहले तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला, या अणु दिया तो उसका आणविक द्रव्यमान निकाल दिया। याद रखिएगा, अगर आप परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उसे बोलते हैं परमाणविक द्रव्यमान। जब आप अणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो जैसे ही आपने किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान निकाला या परमाणु द्रव्यमान निकाला, फिर जैसे आपने उसको ग्राम पीछे लिख दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ नाइट्रोजन का होता 14, तो 14 खाली नहीं लिख, पहले 14 के नीचे यू लिखना है। मतलब क्या है कि ये अभी सिर्फ क्या है, परमाणु द्रव्यमान, लेकिन इसी 14 को मैं सिर्फ अगर यहाँ पीछे ग्राम में लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कैपिटल M, जिसे मैं मोलर द्रव्यमान कहता हूँ, या ग्राम मोलर द्रव्यमान, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं दो सूत्रों से आपका काम चलने वाला है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन को मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि बोल रहा है कि ये वाला सवाल तो मैं करवा ही दिया हूँ, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे पास 0.5 मोल, जो मोल दिया यानी यहाँ पे स्मॉल m दे दिया है, बोले कि नाइट्रोजन का परमाणु में द्रव्यमान निकालना है। तो जब द्रव्यमान निकालना है यानी मुझे पता है, सिर्फ द्रव्यमान में निकालना है बोला, यानी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ये m निकालना है। तो यानी ये निकालना है, तो इस सूत्र का मुझे कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है, n दिया हुआ है, मोलों की दिया है, कितना दिया है 0.5, गुणा करना है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, जिस तत्व के बारे में जिस तत्व का निकालना है, ठीक है, ये तो मुझे निकालना है, क्योंकि उसने क्या दिया है, मोल दे दिया है ना, यानी स्मॉल n दे दिया है, और n परमाणु के बारे में बोल रहा है, यानी ये यहाँ क्या होगा, जिस तत्व का निकालना होता है, जो भी आपको देगा, नाइट्रोजन है, हीलियम, कुछ भी दिया हो, उसका अपने परमाणु द्रव्यमान निकालना है, और उसी परमाणु द्रव्यमान को आपको ग्राम में लिख देना है, ठीक है। तो निकालना यहाँ पर किसका है, यहाँ पर निकालना नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो 14, और 14 को मैं क्या करूँगा, सीधा देखो, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र में लगाऊंगा n बराबर m बटे कैपिटल M। तो मोलों की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 0.5 बराबर स्मॉल m जो मुझे निकालना है, m की जगह पे क्या रखूँगा मैं 14, क्योंकि
परमाणु का द्रव्यमान बोला है ना, यहाँ पे अणु नहीं बोला, यहाँ पे परमाणु बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या 14 रखना, फिर 14 गुणे कहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो जैसे इसका साथ गुणा कर दूंगा तो जो मेरा उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 7 ग्राम। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन संख्या वाला। यहाँ पे सवाल क्या है जरा देख लीजिए। बोला है कि 3.001 गुणे 10⁻23 एन यानी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकाल, यहाँ पे आपको संख्या दी है किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो बोला है कि अब इसके लिए आप मोल की संख्या निकालें। तो देखिए यहाँ पे क्या किया उसने। अब यहाँ पे कौन सा, जब आपको संख्या दी रहेगी, जब आपको क्या दिया है, संख्या दिया है ना, तो संख्या दे दिया यानी तुरंत ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, n बराबर कैपिटल N बटे एन जी। क्योंकि देखो यहाँ पे n बराबर क्या होता है, जो आपको दी रहती है संख्या परमाणु की या अणु की। ठीक है, तो ये संख्या आपको दी हुई है और बटे में n0 हमको पता ही है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना n। तो देखिए वहाँ पे इसने ये किया है, सूत्र भी कौन सा लगाया, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, n बराबर कैपिटल N बटे n0। ठीक है, फिर जो आपको संख्या दी है वो ऊपर बटे में 6.022 गुण 10⁻23। देखिए जब 10⁻23 ऊपर जाएगा ना, एक चीज़ याद रखिए, 10⁻23 से नीचे 10⁻23, जब चीज़ कोई बटे से ऊपर जाती है तो जो ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये गुणे में चला जाएगी इसके, तो क्या होगा 10⁻23 नहीं रह जाएगा, ये जो नीचे +23 था ना ये ऊपर जाएगी इसमें -23 है। और देखिए अब यहाँ पे गणित अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, तो थोड़े आप बेसिक आप लोग सीख लीजिएगा कि जब आधार, इसको बोलते हैं आधार, ये होती है घातें। जब आधार समान हो गुणे में तो क्या होता है, घातों का जोड़ हो जाता है। तो आधार समान है तो 2 10 की जगह पे 1 10 लिखूंगा और +23 -23 क्या हो जाएगा 0। और किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका उत्तर आता है 1। तो क्या होगा इससे, ये जो 10⁻23 ये 10⁻23 का कट जाएगा, और जब ये इसका आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 1/2 में कटेगा। ठीक है, आप देखिए 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे ना तो यही नीचे वाली कीमत आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो ये कट जाएगा। तो इस पे इससे जो ये है ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, अब जैसे ही 2 बार कटा यानी उत्तर कितना है 0.5, यानी 1/2 था। ठीक है, कटने में 1/2 नीचे आएगा और 1/2 का मतलब होता है 0.5। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपने क्या निकाल दिया, तो आपने मोलों की संख्या निकाल दी। तो बोला है यहाँ पे मोलर, वहाँ पे बोला है कि द्रव्यमान निकालो, बोला है ना यहाँ पे कि मेरे पास अगर नाइट्रोजन के इतने परमाणु की संख्या है तो क्या निकालना है, हमें द्रव्यमान निकालना है। तो संख्या से क्या निकालना है, द्रव्यमान, खाली द्रव्यमान बोल रहा है, यानी हमको क्या निकालना है यहाँ पे स्मॉल m। और ये वाला स्मॉल मुझे कहाँ से मिलेगा, n बराबर ये वाले इस वाले सूत्र से। तो ये तो मुझे निकाल लिया मैंने n बटे n0 सूत्र से स्मॉल n निकाला। अब फिर आप उस कीमत को मैं क्या रखूँगा, इस वाले सूत्र में रखूँगा। तो यहाँ पे क्या रखूँगा 0.5 गुणे m क्या होता है, m यानी क्या, जिस तत्व का निकालना है, यहाँ पे किसका निकालना है, इस वाले n का। ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, तो 14 का गुणा यहाँ पे कर दूंगा ना तो उसका उत्तर क्या आएगा 7 ग्राम आ जाएगा। तो इस, ठीक है, क्या होगा 0.5 गुणे 7 करूँगा तो कितना आएगा 14 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को निकालना है। अब एक सवाल है, ठीक है, अब नए तरह के सवाल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दिया, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी आप लोगों को क्या करना है कि खुद से ट्राई करके और इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है कि देना है। ठीक है मुझे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या परिकलन मतलब होता है ज्ञात करना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कणों की संख्या ज्ञात करें। कणों की संख्या मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कैपिटल N। और जैसे मुझे ये निकालना है, यानी मुझे पता है कि मेरे पास सूत्र कौन सा है, n बराबर कैपिटल N बटे n0, भाई यही सूत्र होता है। उसके बाद अब क्या करें, जैसे कि मैं पहला निकाल रहा हूँ, बोला है कि 46 ग्राम मुझे दिया है, उसने क्या दिया है 46 ग्राम उसने दिया है मुझे, क्या दिया है तो सोडियम। अब याद रखिएगा कि ये पीछे देखना है आप लोगों को कि पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा है, परमाणु लिखा है कि अणु लिखा है। अगर यहाँ पे परमाणु लिखा है ना सीधी सी बात, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अणु बोलता तब आपको याद होना चाहिए कि जिस तत्व की बात करें, जैसे सोडियम, तो सोडियम पता होना चाहिए कि वो एक परमाणु है कि द्विपरमाणु है। ठीक है, तो जैसे मुझे पता है कि भाई सोडियम में एक परमाणु होता है, तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान भी उतना ही होगा जितना सोडियम के एक अणु का, क्योंकि सोडियम के एक अणु में भी एक ही परमाणु होगा और सोडियम का एक परमाणु तो खैर एक ही होता ही है। तो क्या दिया यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम दिया है, आपको निकालना है क्या, संख्या निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, n निकालना है। n0 की कीमत तो सबको पता होती है, तो अगर मुझे n बराबर, मुझे सूत्र कौन सा निकालना पड़ेगा, ये सूत्र लगाना है। ये निकालने के लिए मुझे यही सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n, क्योंकि यहाँ पर ये तो पता है, लेकिन और देखिए अगर कोई भी सूत्र है अगर उसमें से 3 चीज़ें दी हुई हैं तो आपको कम से कम दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप तीसरी चीज़ निकाल पाओगे। तो आपको ये पता है, लेकिन ये तो नहीं पता ना। अब मोलों की संख्या तो है, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं मोलों की संख्या तो सवाल में दी नहीं है, खाली उसने दिया कि 46 ग्राम सोडियम है। तो ये मोलों की संख्या मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरे पास एक और सूत्र है इसी स्मॉल का, n बराबर होता है
स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। ये मुझे पता है ये क्या होती है, किसी भी तत्व की जिसका निकालते हैं उसकी कोई मात्रा दी होगी हमें सवाल में, और बिल्कुल सही जो हमें दी भी है सवाल में 46 ग्राम दे दिए। तो कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे क्या रखूँगा, स्मॉल एम की जगह पे रखूँगा 46 बटे में कैपिटल एम। इस कैपिटल एम क्या होता है, जिस तत्व का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, सोडियम का परमाणु होगा। सोडियम 11 नंबर पे आता है और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। तो 23 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 23 दूनी 46 होता है, यानी n बराबर 2 मेरे पास कीमत आ गई। अब जैसे ही n की कीमत आई तो मैं इसे कहाँ रखूँगा, ये वाले सूत्र में। तो ये सूत्र क्या है, n बराबर कैपिटल एन अपन n0। सीधी सी बात है, n मैंने निकाला ही है, कितना निकाला है मैंने, 2 निकाल लिया है। तो यहाँ इसमें क्या रखूँगा, 2 रखूँगा बराबर n, ये जो मुझे निकालना है अणुओं की संख्या। ठीक है, जब आपको अणु संख्या निकालने को बोलेगा तो यानी आपको ये निकालना होगा। ठीक है, तो n निकाल दिया है। n0 मुझे पता है फिक्स होता है, कितना होता है 6.022। तो जो भी n होगा ये क्या जाएगा, यहाँ पे गुणे में जाएगा। तो n बराबर क्या बचेगा, n बराबर होगा 2 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23। जब गुणा करेंगे तो 2 छक्का, देखिए अब गुणा कैसे करें, तो पीछे से गुणा करना, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 के साथ करें तो 0 ही आएगा, फिर पॉइंट रख देना, और 2 छक्का 12 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके कैपिटल एन, यानी कहने का मतलब है कि 46 ग्राम सोडियम अगर मैं लूँगा तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 12.044 गुणे 10 की घात 23। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने करके भी दिखाया है। ठीक है, मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया ताकि आदत पड़ जाएगी ना। ठीक है, तो आप खुद अपने मन से भी थोड़ा करने आना चाहिए। ठीक है, उसने भी वही किया है। पहले उसने क्या लिखा है, स्मॉल एन निकाला है। ठीक है, स्मॉल एन निकाल दिया, एन बराबर एम बटे एन वाला सूत्र लगाया उसने। ठीक है, फिर वही करके उसने, ठीक है, डायरेक्ट उसने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो अब बाकी के जो क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकाल के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब आते हैं सीधे स्वाध्याय के सवालों में। तो स्वाध्याय के सवालों में जो सबसे पहला है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि पहला जो सवाल बोल रहा है कि मोलों में परिवर्तित कीजिए, यानी मोलों में परिवर्तित कीजिए मतलब है कि यहाँ पे आपको मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, एक मैं बता दूंगा, बाकी दोनों आपको सोल्व करना है और सोल्व करके आपको सभी आंसर देना है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि आपको क्या दिया है, 12 ग्राम क्या दिया है, ऑक्सीजन दे दिया है। ऑक्सीजन यानी O2। अगर वो गैस, याद रखिए, अगर वो परमाणु नहीं बोल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु की जगह पे वो कौन से शब्द का उपयोग कर रहा है। अगर वो ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, ठीक है, गैस यानी यहाँ पे बात कर रहा है ऑक्सीजन के अणु की। और ऑक्सीजन का अणु मतलब क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है वो द्विपरमाणुक होता है। द्विपरमाणुक मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2। तो दिया क्या क्या पहले हम देखेंगे, तो 12 ग्राम दिया है, मतलब क्या यहाँ पे हमको स्मॉल एम दे दिया है, ये दे दिया है। O2 की बात कर रहा है, गैस की यानी अणु, यानी ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, 2। तो यानी 2 ऑक्सीजन लिख दो। एक ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे आता है और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पे 2 है तो कितने हो जाएंगे, 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 12 ग्राम जो अणु है उसका द्रव्यमान आ गया मेरे पास। तो बस अब कुछ नहीं करना है, मोल निकालना है। तो मैं पता है मोल निकालना सूत्र का, तो n बराबर m बटे कैपिटल एम। m जो हमको दिया हुआ है कितना दिया है, 12, और इसकी कीमत कितने निकाले हम लोगों ने, कैपिटल एम यानी मोलर द्रव्यमान वो कितना हो गया, 32। तो ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, 12 बट्टे 32, ये आ गया आपके मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 20 ग्राम के लिए भी निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आपको इसी तरह से निकालना। ठीक है, यहाँ पे जल बोला ना, यानी आपको किसके निकालना है, H2O अणु की। ठीक है, यहाँ पे इसके आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, इसको ग्राम में निकल के फिर आपको n बराबर m बटे m सूत्र करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी 2 निकाल लेंगे। तीसरा बोल रहा है कि अब आपको देखिए निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, यानी आपको सिर्फ द्रव्यमान बोल रहा है ना निकालने के लिए, यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, स्मॉल एम खाली निकालना है। ठीक है, सिर्फ द्रव्यमान बोले तो सिर्फ स्मॉल एम। ठीक है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, वो तो कैपिटल एम होता है ना, वो तो इसके नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न का द्रव्यमान निकालें। तो आपको क्या क्या दिया पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि 0.2 मोल ऑक्सीजन के परमाणु में का द्रव्यमान क्या होगा, यानी ग्राम में क्या होगी कीमत। तो 0.2 मोल बोल रहा है, यानी क्या मोल बोल रहा है, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया है, एन की कीमत दी हुई है। जब भी आपको मोल देगा यानी दिया हुआ है, यानी क्या मतलब है कि यहाँ पे 0.2 का मोल का मतलब है कि यहाँ पे स्मॉल एन की कीमत दी हुई है। तो स्मॉल एन बराबर का 0.2 है। निकालना किसका, ऑक्सीजन के परमाणु का। अणु तो बोला नहीं है, तो यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है यानी कैपिटल एम वो कितना होता है, 16। तो कुछ नहीं करना है, एन बराबर स्मॉल एम अपॉन एम कैपिटल एम सूत्र लगाऊंगा, ये एम चला जाएगा इसके साथ गुणे में, तो स्मॉल एम, तो जो स्मॉल एम यानी ये वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये चला गया यहाँ पे गुणे में, तो क्या होगा, यहाँ पे एन पहले से था
गुणा कर दूंगा कैपिटल एम से, तो बराबर एन बराबर क्या होगा 0.2 गुणे जो एम की कीमत हमने निकाली, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 3.2 मोल की संख्या, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 0.2 मोल अगर ऑक्सीजन परमाणु होगा तो उसका जो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, स्मॉल एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एम की कीमत कितनी आएगी 3.2 ग्राम, क्योंकि हम लोग ग्राम में निकाल रहे हैं ना, स्मॉल एम की कीमत ही क्या होती है, ग्राम ही तो होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब द्रव्यमान निकालने को बोले तो यानी स्मॉल एम निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कैसे कैसे निकालना है, 12 ग्राम दिया यानी स्मॉल एम दे दिया, ऑक्सीजन गैस बोल रहा है यानी यहाँ पे अणु की बात करें, और एक अणु में जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। तो उस तरह से आपको उसका परमाणु द्रव्यमान निकाल के एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम सूत्र लगाना ही है। स्मॉल एम यानी 12 ग्राम जो दिया रहेगा स्मॉल एम की कीमत, क्योंकि वो मात्रा ही होती है, बटे में कैपिटल एम यानी जो तत्व जिसका निकालना होता है उसका परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को नीचे रखते हैं, भाग देते हैं और हमको मोलों की संख्या में निकल जाती है। तो इस तरह से होगा, द्रव्यमान निकालना हो तो यानी स्मॉल एम खाली निकालना है, मोल में निकालने के मोल में परिवर्तित कीजिए, मतलब होता है कि आपको स्मॉल एन निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल एन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि मोलर द्रव्यमान, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की बात का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। मोलर द्रव्यमान का मतलब है कैपिटल एम, मैंने आपको बताया है कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है कि किसी परमाणु के जो भी तत्व दिया उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला, उसको मैंने ग्राम में लिख दिया, वही होता है मेरा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे पहला जो एक बोल रहा है कि एथाइन C2H2 को बोलते हैं एथाइन, बोल रहा है कि इसका मोलर द्रव्यमान निकालिए, ठीक है। अगर द्रव्यमान निकालने को बोलता तब तो मेरा स्मॉल एम होता। खाली मोलर द्रव्यमान का निकालने मतलब है कि बहुत ईजी है, अगर खाली आपको मोलर द्रव्यमान निकालने बोल रहा है ना, यानी समझ लीजिए कि आपका काम बहुत आसान हो चुका है। मोलर द्रव्यमान में तो कुछ होता ही नहीं है, क्या करना, जो भी चीज़ दिया है उसका परमाणु द्रव्यमान निकाल दो, उसको ग्राम में लिख दो, वही हो गया उसका मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे एक बार निकाल के देख लेते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा है कि C2H2 का, ठीक है। सी कितने कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो मुझे पता है कि कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है, और एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 है, कितने 2, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24, यानी C2 का जो परमाणु द्रव्यमान आया वो कितना है 24। अब आते हैं H2 पे, एक हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन भी 1 नंबर पे आता है, उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो क्या 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 तो कितना आ जाएगा 2, यानी C2 और H2 जब मैं जोड़ूंगा यानी पहले का 24 हाइड्रोजन का 2, यानी C2H2 बराबर कितना आएगा 26 U लिखूंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आणविक द्रव्यमान निकाला है, ठीक है। क्या निकाला है, आणविक द्रव्यमान। अब जैसे इसको मोलर द्रव्यमान में कैसे लिखूंगा मैं, 26 की जगह U की जगह पे ग्राम लिख दूंगा, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, ये होगा मेरा कैपिटल एम यानी 26 ग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है। जैसे कि एक ये है, बोले कि सल्फर अणु, मुझे पता है कि सल्फर जो होता है वो बहुपरमाणु होता है। सल्फर क्या होता है, बहुपरमाणु होता है। तो यहाँ पे बोला है कि S8 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है उसने, तो यहाँ पे उसने दिया है S8। अब S8 का मतलब होता है कि सल्फर के एक अणु में जो सल्फर के परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। मुझे पता है कि सल्फर आता है 16 नंबर पे, सल्फर 16 नंबर पे आता है, और एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है 32। तो यहाँ पे एक अणु में कितने दिए हुए हैं सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, तो एक परमाणु अगर 32 है तो 8 परमाणु कितना होगा, तो 8 गुणे जब करोगे तो आएगा 256, ठीक है, 256 U, क्योंकि अभी आपने क्या लिखा है, सल्फर के एक अणु का आपने आणविक द्रव्यमान निकाला है, और जैसे में जिसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा कैपिटल है, कुछ नहीं करना, 256 की जगह पे आप ग्राम लिख दो, ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान बहुत ईजी है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का ग्राम में लिख दो, वही हो गया उसका आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और द्रव्यमान क्या होगा, तो मैंने बताया है कि कैसा निकल द्रव्यमान, यानी आपको क्या स्मॉल एम निकालना है, तो पहले आप एन निकाल लो, एन दिया ही हुआ 1 मोल, जैसे इस सवाल में नाइट्रोजन के परमाणु बोला, यानी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकाल तो एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम निकाल दो। जो कैपिटल एम यानी बड़ा एम जो है जिसका परमाणु द्रव्यमान आपने निकाला है वो कहाँ चला जाएगा, इस 1 मोल के साथ गुणे में, तो आपका स्मॉल एम की कीमत आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बोल रहा है कि अगर मेरे पास 16 ग्राम ठोस सल्फर में, यानी मान लो, यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो ये बोला है कि अगर मेरे पास 16 ग्राम ठोस सल्फर है, यानी मेरे पास पत्थर एक सल्फर का एक टुकड़ा है और वो 16 ग्राम का है, और हमें पता है कि सल्फर की जैसी बात आ रही है और पीछे अणु संख्या लिखी, यानी सीधी सी बात है कि सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, इसलिए तो सल्फर को बहुपरमाणु कहते हैं। तो बोला यहाँ पे क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी है, यानी आपको क्या निकालना है यहाँ पे कैपिटल एन निकालना है। क्या निकालना है, अणुओं की संख्या, और जैसी अणु की संख्या निकालने बोले या परमाणु संख्या निकालने, आपको तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए सूत्र, स्मॉल एम बटे
कैपिटल एन जीरो। अब क्योंकि इस सूत्र में कहीं भी मोल नहीं दिया हुआ है हमको, जबकि इस सूत्र मुझे ये निकालने के लिए मुझे पास ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता नहीं, तभी तो मैं ये निकालूंगा। तो ये तो मुझे पता है कि अवरोध संख्या होती है, उसका कीमत पता है, लेकिन ये निकालने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास एक और सूत्र है जिसका जो होता है एन बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एम, जहाँ एम क्या होता है किसी भी पदार्थ की या तत्व की मात्रा जो हमको दी रहती है। एम क्या होता है जो चीज़ हमने उसका परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालते हैं उसको ग्राम में लिख देते हैं, वही होता है मेरा कैपिटल एम यानी मोलर द्रव्यमान। तो मैं क्या करूँगा, ये निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, तो ये मुझे कहाँ मिलेगा, इस सूत्र से। तो ये मैं क्या करूँगा, ये सूत्र लगाऊंगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल एम, यानी जो पर आपको मात्रा दी होती है कितनी दी है यहाँ पे 16 ग्राम, तो मैं 16 ग्राम ऊपर रखूँगा। फिर क्या करूँगा और क्या निकालूंगा S8 एम निकालना है यानी आणविक द्रव्यमान। तो मुझे पता, अभी मैंने इसके पहले कुछ निकाला, इसके पहले वाले सवाल में निकाला क्या, मैंने सल्फर के आणविक द्रव्यमान निकाला था 256 आया था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे रखूँगा 16 एकम 16, ये भी जाएगा। ठीक है, तो 16 ऊपर रखूँगा, 256 नीचे रखूँगा सल्फर के अणु का द्रव्यमान। तो 16 एकम 16 और 256 जाएगा 16 बार, क्योंकि मुझे पता है 16 का वर्ग भी क्या होता है 256, यानी एन की जो कीमत है वो कितनी आई 1/16। यहाँ से मुझे एन की कीमत मिल गई। अब जैसे ही मुझे कीमत मिले तो इसको मैं कहाँ रख दूँगा, इस सूत्र में। तो एन की जगह पे क्या रखूँगा 1/6 1/16 बराबर ये एन तो मुझे निकालना है यानी अणुओं की संख्या सल्फर के। एन जीरो मुझे पता है 6.022 × 23 होता ही है। तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे एक के ऊपर, ये ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि ये तो निकालना ही है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो यहीं रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। ये जाएगा यहाँ एक के साथ गुणे में, तो एक का गुणा किसी के साथ करो तो उत्तर तो ये आना, तो यानी 6.022 × 10⁻23 और बट्टे में 16 तो है ही। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एन, यानी ठीक है ये क्या है कैपिटल एन, यानी कहने मतलब कि 16 ग्राम अगर ठोस में सल्फर लूँगा तो उसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 6.022 × 10⁻23/16। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो बोल रहा है कि 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है आपको। ठीक है, यह एक अणु है। ठीक है, इतना ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम में आयनों की संख्या निकालनी है। अब तो नॉर्मल तो परमाणु संख्या समझते हैं, ये क्या आयनों की संख्या मतलब होता है जो जिसे हम लोग परमाणु, देखिए इसने लिखा भी है कि किसी भी आयन का जो द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यानी अगर किसी तत्व का मैं परमाणु द्रव्यमान जो निकालूंगा वही उस तत्व का आयन द्रव्यमान, उस तत्व का आयन भी वही होगा, आयनों का द्रव्यमान भी उतना ही होगा। यानी आयन बराबर है परमाणु के द्रव्यमान के। यानी क्या होगा कि अगर मैं किसी तत्व के परमाणु की संख्या निकालूंगा तो परमाणु की संख्या भी उतनी ही होगी उस तत्व के आयनों की संख्या के। यानी अगर मैं नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अगर 14 है, मैं बोलो कि बताओ नाइट्रोजन का आयन द्रव्यमान कितना होगा, तो नाइट्रोजन के आयन का द्रव्यमान भी 14 ही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के आयन का द्रव्यमान भी क्या होगा, यानी आयन और परमाणु की संख्या बराबर है। यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालूंगा वो भी उस तत्व का आयन का द्रव्यमान भी उतना ही होगा जितना कि उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग इसके पहले के सवाल कर रहे थे। क्या क्या दिया हो तो पहले देख लो, 0.51 ग्राम, यानी ग्राम में चीज़ दे दी, यानी समझ लो कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्मॉल एम तो उसने दे दिया, कितना दिया 0.051 ग्राम। और क्या बोल रहा है Al2O3। अब आपको इसके लिए आपको Al2O3 यानी कहने मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम कितना दिया है 2, एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। एक जो अब पहले एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम जो है वो आता है 13 नंबर पे। एल्यूमिनियम कितना नंबर पे आता है 13 नंबर पे। एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान एक, ठीक है, और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 27। तो अगर एक एल्यूमिनियम के परमाणु का द्रव्यमान अगर 27 है तो 2 हैं तो गुणा 2 करूँगा तो उत्तर कितना आएगा 54। उसी तरह से ऑक्सीजन कितना है 3, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 3 है तो कितना गुणूंगा 48 से। जब इसको मैं जोड़ूंगा ना तो इसका उत्तर आएगा 102 U। ठीक है, क्योंकि भाई हमने परमाणु अणुओं की संख्या तो निकाली, यानी Al2O3 का परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 102। यानी यहाँ से मुझे क्या क्या मिल गया। ठीक है, तो Al2O3 की कीमत मिल गई मुझे। अब क्या बोल रहा है निकालना क्या है, आयनों की संख्या यानी परमाणु संख्या मतलब यानी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है कैपिटल एन निकालना है। और ये जैसे निकालने की बात है यानी मेरे पास सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा पहले तो मुझे एम दिया हुआ है Al2O3 निकाला है तो मुझे पहले एन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि n/n0 वाला जो सूत्र होता है n/n0 बराबर क्या n होता है, ये निकालना है मुझे, ये पता है लेकिन ये तो नहीं पता है ना। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा n बराबर m/कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान जो मैंने निकाला है, m जो हमको दिया हुआ 0.0551, तो n बराबर क्या होगा 0.051, n बराबर 0.051 बटे क्या हो जाएगा 102। ठीक है, जो हमने निकाला मोलर द्रव्यमान। तो देखो 0.051 का मतलब, ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे 1000 से भाग दिया हुआ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1000 से
ऊपर क्या करूँगा 1000 से गुणा कर दूंगा और नीचे 1000 से भाग कर दूंगा। तो जैसे मैंने ऊपर 1000 से गुणा करूँगा और नीचे 1000 से भाग, क्योंकि ऊपर गुणा करूँ तो मुझे भाग भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो जैसे गुणा करूँ तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 51, नीचे 102 आएगा। अब क्योंकि गुणा होकर ये क्या हो जाएगा, ये तो 51 बचेगा, लेकिन 1000 तो मेरा बचा ही हुआ है ना अभी नीचे, तो 51 से जाएगा 2 बार में, तो यानी क्या आएगा 1/2, और नीचे 2 के साथ 1000 तो गुणे में है ही। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना 1/2 होता है 0.5, अब नीचे 1000 भाग दूंगा तो क्या होगा बराबर 0.005 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की कीमत कितनी आई ये। अब जैसे n की कीमत आई तो मैं क्या रखूँगा, सूत्र लिखूँगा n बराबर कैपिटल N अपन n0। जैसे ही सूत्र रखूँगा तो क्या होगा, ये तो मैं n दिया हुआ है 0.0005, n ये n0 यहाँ पे गुणा में जाएगा तो 6.0022 गुणे 10⁻23 बराबर, ये तो n तो ऐसे ही रहेगा, यानी n की कीमत कितनी आएगी 0. इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 5 गुणे 10⁻³ गुणे 6.022 गुणे 10⁻23, तो -3 और +3 ये क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो घातों का क्या हो जाएगा, तो 23 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻20 गुणे 6.022 तो गुणे में है ही और गुणे 5 तो है ही, तो यानी ये क्या हो गया अणुओं की संख्या, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर मैं 0.051 ग्राम लूँगा तो उसमें जो आयनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻20। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन हो या कुछ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और जो सवाल मैंने आपको दिए हैं वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।